परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को औरंगाबाद स्थित हिंदू महासभा कार्यालय में गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डासना पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद महाराज ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी बड़ी शख्सियत थे। इतने संघर्षों को झेलकर बड़े पद पर बैठा व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। उन्होंने योग गुरु आनंद गिरी का बचाव करते हुए कहा कि आत्महत्या नहीं है, उनकी हत्या हुई है। यति नरसिंहानंद ने बताया है कि वे महंत नरेंद्र गिरी से कई बार मिल चुके थे। उन्होंने कहा कि ये सुसाइड नहीं है, इसलिए इसमें योग गुरु आनंद गिरी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्होंने कहा है कि महंत नरेंद्र गिरी महाराज आत्महत्या नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है, ये सुनियोजित षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें आनंद गिरी का दोष नहीं है। जिस तरह से पिता पुत्र के विवाद होते हैं, उसी तरह से नरेंद्र गिरी के आनंद गिरी से विवाद थे। गुरु शिष्य और भाई भाई में भी विवाद होता है, लेकिन आनंद गिरी उनकी हत्या नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने आनंद गिरी का बचाव किया। उन्होंने कहा जहाँ संपत्ति है वहाँ विवाद होता है, यह गहन जांच का विषय है। महंत नरेंद्र गिरी बहुत मजबूत इरादों के संत थे, कमजोर मनोबल के व्यक्ति नहीं थे। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि अखाड़ा परिषद की राजनीति भी बहुत बड़े स्तर पर होती है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति उससे परिचित होता है। उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी को लेकर आज सनातन समाज टूट का शिकार हुआ है। ये बड़ी विडंबना है कि संपत्ति की लालच में रिश्तों की मर्यादा को रखने में नाकामयाब हो रहे हैं। हम अपने बच्चों को वह संस्कार नहीं दे पा रहे। ये बड़ी विडंबना है, जो समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। केवल मठ और मंदिर दोषी नहीं ठहराए जा सकते, आखिर सन्यासी भी उसी समाज का अंग है। पर कहीं ना कहीं संपत्ति, धन, इसको लेकर के जो विवाद है, उसी का परिणाम स्वरूप जो है हमारे सामने ये है कि हमारे महंत जी हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो अखाड़े हैं, ये संतों के ना बन करके राजनीतिक अखाड़े बन गए हैं। और राजनीति का जहाँ पर आज के परिप्रेक्ष्य वाली राजनीति जहाँ पर घुस जाती है, वहाँ पर ये सब होना तो मतलब स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ पर नेताओं को ज़मीन चाहिए, भूमाफियाओं के साथ मिलकर अपने घर भरने हैं। तो मेरा विशेष अनुरोध यही है अखाड़ों से कि अखाड़े जो हैं वहाँ पर संतों का स्थान है। और अभी जैसे महाराज जी ने कहा कि अखाड़े का मतलब जहाँ पर शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया जाए, जहाँ पर गुरु परंपरा को लेते हुए जो सुयोग्य लोग हैं, जिस भी शैली के वो योग्यता रखते हैं, वो शास्त्र ज्ञान की रखते हैं, शस्त्रों की रखते हैं, वो अखाड़े तैयार किए जाएं, ताकि समय आने पर या परिस्थिति ऐसी अगर विपरीत हो जाए, जैसे अभी तालिबानी है, तो हम जो इन हाउस है उसको हम संभाल सकें। बॉर्डर पे तो हमारे सैनिक हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हमारे साधु संत सैनिक के रूप में सैन्य शक्ति बन करके उसको संभाल सकें। तो ऐसे में नेताओं का वहाँ पर क्या काम, नेताओं का मठों में क्यों इन्वॉल्वमेंट है, क्यों हमारी सरकारें काबिज करें। अब सजेशन, उन्हीं के शिष्य आनंद गिरी जैसे कुछ ऐसे भी हैं जो विलासता भोग पूर्वक जो है एक लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं। कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं लगता। पहली बात तो ये सुसाइड है ही नहीं, और जब ये सुसाइड नहीं है तो आनंद गिरी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं नहीं मानता, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। ये बिल्कुल सुसाइड नहीं है, ये आत्महत्या का केस नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज आत्महत्या नहीं कर सकते, ये कदापि संभावित नहीं है। इसकी संभावनाएं शून्य हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसकी गहन जांच होनी चाहिए। ये आत्महत्या का मामला नहीं है। इस मामले में निर्दोष है, वो महंत जी की हत्या के जिम्मेदार नहीं है। ये आत्महत्या तो कतई है ही नहीं। जब आत्महत्या नहीं है तो फिर आनंद गिरी का कोई दोष नहीं है। जिस तथाकथित सुसाइडल नोट को आधार मानकर आनंद गिरी को दोषी बताया जा रहा है, उसका वो तो फेक है, वो नकली है, जाली है। सारी दुनिया मूंड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को अच्छा मिले लोग कहे महाराज। आजकल सन्यासी वो नहीं है जो तपस्या कर रहे हैं, आजकल सन्यासी वो है जो चमक दमक में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी सन्यासी सनातन के धर्म गुरु हैं। सन्यासियों के ऊपर सनातन टिका हुआ है। सारे लोग खराब नहीं हैं, हाँ कुछ लोग खराब हैं और उन्होंने सारे तालाब को गंदा किया है, मानने की बात है, लेकिन सारे लोग खराब नहीं हैं। महंगी गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, इनकी सीढ़ियाँ भी आ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? अब जैसा समाज है ना, वैसे तो साधु आएंगे। तपस्या नहीं कर रहे हैं और सीढ़ियाँ आ रही हैं भैया। सीढ़ियाँ इसलिए आ रही हैं, नेताओं की सीढ़ियाँ कम आ रही हैं क्या? जब समाज ही गिर गया है। देखिए सुनिए, ये इंटरनेट का युग है, सीढ़ी बनानी बड़ी आसान है। पहले बहुत सारी बातें छिप जाती थी, अब सारी बातें जनता के बीच में आ जाती हैं। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है।
इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आए।